ट्रिक्सन की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला सेशन नंबर सिस्टम का हम आगे बढ़ाते हैं। पीछे 9 वीडियो डाल चुके हैं, 10वां वीडियो अब जाएगा। और नंबर सिस्टम में जितने भी एस टी यादव का सवाल है बुक में सारे को हम करवा देंगे और उसके बाद फिर अगला चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। तो हम सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, सवाल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर सवाल आपका इस प्रकार से है, दो संख्या का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योग क्या होगा। ध्यान देना है, दो संख्या का गुणनफल बोला तो दो संख्या कुछ भी हो सकता है। संख्या एक्स वाई ले लीजिए, दो संख्या का गुणनफल आपको दिया जा रहा है 1575, तो 1575 लिख दिए। उसके बाद फिर दूसरा लाइन आपको बोला जा रहा है कि इनका भागफल 9/7, भागफल मतलब होता है x/y, 9/7 है, यानी x को y से हम भाग देते हैं तो 9/7 होता है। तो यहाँ पर अनुपातिक भाग x भी मान के आप कर सकते हैं, नहीं तो y रहने देना है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9/7 है, तो हमको पूछा जा रहा है कि उनका योगफल क्या होगा। योगफल मतलब क्या, x + y वाट क्या होगा, यानी x + y आपको बताना ही क्या होगा। सवाल समझ में आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट हम x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला जा रहा है दो संख्या को गुणनफल 1575 है, उनका भागफल मतलब x/y 9/7 है, तो 9/7 दे दिए। तो उनका योगफल क्या होगा, योगफल मतलब x + y का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर xy = 1575 है, तो या तो इससे x या y का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे 9x/7 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो x = 9y हो जाएगा ना, हाँ 9y/7, 9y/7 रख देते हैं और y यहाँ पर है तो y रहने देते हैं। 1575 हो गया, 1575 लिख दिए। अब उसके बाद देखेंगे 9 से इसको कटाना पड़ेगा, तो 9 से इसको कटाते हैं, 9 × 9, 6 बच गया, 67 हो गया, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यहाँ पर 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 7 हो गया, 67 था, 4 45 बच गया, 9 × 5 = 45, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर y² बराबर आप लिख सकते हैं 175, ये नीचे 7 है तो 7 से यहाँ कर लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो y² बराबर आप लिख सकते हैं, इसको तोड़ते हैं, 175 को 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ 3 बच गया, 35, 7 × 5 = 35, 25 × 7 और पहले से 7 है, तो y² बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 5 25 को और 7 × 7। एकदम धीरे धीरे हम तोड़ रहे हैं, इसीलिए स्टेप बढ़ेगा, लंबा जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो y बराबर ये आप क्या लिख सकते हैं, जोड़ा बन गया तो ये 5 हो गया, ये दोनों जोड़ा बन गया तो ये 7 हो गया, तो y बराबर आपका हो गया 35, ये 35 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो y बराबर 35 हो गया, तो यहाँ पर x बराबर आप निकाल सकते हैं, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 9 × ये 35/7, इसको 5 बार में काट सकते हैं, ये 45 हो गया। तो हमको पूछता है कि x + y क्या होगा, तो x का वैल्यू 45 और y का वैल्यू 35, इस दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये 10 हो गया, 4 3 7 1 8, ये 80 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। फिर से ध्यान से समझेंगे, इसको x भी मान के डायरेक्ट हम छोटा बना सकते हैं, लेकिन बेसिक को पकड़िए ताकि आप छोटा बड़ा जैसे मन तैसे कर सकते हैं। बोला जा रहा है दो संख्या का गुणनफल xy 1575 है, उनका भागफल मतलब x/y 9/7 है, तो उनका योगफल क्या होगा, यानी x + y आपको ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ से x का मान हमने निकाला है, तो x बराबर 9y/7 हो गया, और यहाँ से हमने पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिए, तो यहाँ x बराबर 9y/7 रख दिए और y रखा हुआ है, y रख दिए, 1575 है, तो इसको y × y² हो गया, 9 से काट दिया, 175 हो गया पहले से, यहाँ पर 175, यहाँ पर नीचे 7 है तो 7 इसमें गुना कर लिए, हो गया। y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 25 × 7 175 हो गया, और 7 यहाँ पहले से 7 लिख दिए, और 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, 7 × 7 हो गया। ये डबल जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर हो गया, डबल यहाँ जोड़ा बन चुका है तो जोड़ा बन गया तो 7 1 हो गया। तो y का मान क्या हो गया, 7 × 5 = 35, y का मान 35 हो गया, तो इस y का मान यहाँ पर हम रख दिए। यहाँ पर रखने के बाद क्या हो गया आपका 9
गुना 35/7, इसको डिवाइड किए तो x बराबर 45। तो हमको पूछता है कि उनका योगफल क्या हो। योगफल मतलब जोड़, तो जोड़ मतलब क्या होता है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान आपका 80 हो गया। बस यही आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। देखिए इसको हम x भी मान के स्पीड, आप बोलेंगे कि शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बस आपको ध्यान देना है कि आप स्पीड में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम काटे 175, तो ये स्टेप लिखने का नहीं है। यहाँ से अब स्टेप, ये इतना स्टेप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं 25 गुना 7 लिख सकते हैं। 25 5 का होता है और 7 एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 35 तुरंत हो जाएगा। x y बराबर 35 हो गया। y बराबर यहाँ 35 अब रखना नहीं, इस चीज़ का प्रयोग हमको नहीं करना है, इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना। 35 यहाँ रख दे, 7 5 35, 9 5 45 हो गया। 35 और 45 80 हो गए, और यहाँ पर भी नहीं लिखना है। तो आपका स्टेप कम करना आपके हाथ में है। आप कैसे शॉर्टकट इसको चल सकते हैं आपके हाथ में, आप कितना स्पीड इसको बना सकते हैं आपके इच्छानुसार है। चलिए अगला सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल आपको कैसे बनाना है, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखना है, उसके बाद सवाल को हम बनाते हैं। कोई भी सवाल भारी नहीं होता है, आपको बनाने के लिए हाथ में स्पीड कितना है उस पर निर्भर करता है, और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितना काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। तो सवाल आपका आसान हो जाता है। सवाल कहता है जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं, तो ऐसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वो छोटी सी संख्या क्या है उसको आपको ज्ञात करना। कहने का मतलब सवाल को पहले समझते। बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं, तो ध्यान देना है, कोई संख्या है 13 से हम गुना करते हैं, संख्या x ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होता है। तो गुणनफल में सभी अंक 9 होता है, तो 9 कितना होता है हम नहीं जानते, कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। बोला जा रहा है जब किसी संख्या को, संख्या x ले लिए 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल जो होता है, गुणनफल में सिर्फ 9 और 9 आता है और कुछ नहीं होता है। तो ऐसी संख्या, छोटी संख्या क्या है, यानी x का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं करना। x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो गया, 2 9 लिखिए या 3 9 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 13 से डिवाइड, बस यही x का मान ज्ञात कर लेना और कुछ करना है। 13 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से हम काटते हैं, 13 5 22, 13 से कटा 13 7 91, 7 बार में ये कट जाएगा 91। अब ये 8 हो गया, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ऑप्शन को भी ध्यान देना है। पहला ऑप्शन मेरा आपका क्या है, ऑप्शन यहाँ ध्यान देते हैं 77923, 77923। दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पर है 78923, 78923। तीसरा ऑप्शन आपका है 75923, 75923। चौथा ऑप्शन आपका है यहाँ पर लिखा 76923, 76923, ये है। देखिए 7 तो सभी में ये नहीं चलेगा। अब 8 9, 13 6 78, 78 होगा। अब यहाँ पर 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 1, यहाँ 8 में से 7 गया 1। अब उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को ध्यान देना है कि 7 के बाद 6 है। 7 7 ये कैंसिल हो गया, 7 8 कैंसिल हो गया, 7 5 कैंसिल हो गया, 7 6, तो यही तो आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। फिर से समझिएगा सवाल को। सवाल बोलता है कि कोई भी संख्या मान लीजिए x को 13 से गुना करते हैं, 13x हो गया, तो गुणनफल जो होता है सिर्फ 9 होगा। 9 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव, उसका कोई सीमा नहीं, इन्फिनिटिव तक 9 जाएगा। तो हम 3 9 ले लिए, 4 9 5 9 6, आपकी मर्जी जितना हो ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्पीड में बनाना कम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए छोटा डिजिट लीजिए, जहाँ तक चले बने वहाँ तक लिए, ऑप्शन का भी सहारा लीजिए, ऑप्शन आपको बना देगा। तो हम 3 9 ले लिए, तो x बराबर आपका क्या बन जाता है, तो 999/13, यानी संख्या ये बन जाता है। तो संख्या x का मान हमने निकाला, इससे डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बाद 76 आ रहा है, 7 और 6 आ रहा है, उसके बाद भी बहुत सारा अंक आएगा। अंक ऐसा नहीं कि इतने पर रुक जाएगा, बहुत सारा अंक आएगा, लेकिन ऑप्शन से छांटना है हमको कि 7 के बाद 6, बस D नंबर में ऑप्शन है 7 के बाद 6 और कोई नहीं है, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा 7 6
923, यही आपका आंसर है। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखेंगे। सवाल मिल चुका है, सवाल को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम बना रहे हैं। सवाल को एक बार पढ़ने का कोशिश ज़रूर करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि आप जितने भी टाइप पढ़े हैं आपके दिमाग में वो रहता है कि नहीं रहता है, बस इस पर निर्भर करता है। अगर उतने ही सवाल को आप अपने अंदर रख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए सवाल को ज़्यादा नहीं समझना, हम हर दिन 10 या 8 सवाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ही सवाल आप समझ जाते हैं तो सारा सवाल आप बना सकते हैं। सवाल आपका कहता है 567 से विभाजित होने वाली संख्या को 567 से विभाजित होने वाली संख्या को 58701 के निकटतम हो क्या होगी। यहाँ पर सवाल बोलता है 567 से विभाजित होने वाली, यानी 567 से विभाजित कीजिए, 567 से विभाजित कीजिए, विभाजित करने पर 58701 के निकटतम, निकटतम कौन संख्या है। यानी कहने का मतलब 567 से विभाजित होने वाली इसके निकटतम, इसके समीप कौन सी संख्या है जो 567 से डिवाइड हो जाएगा। यह कहने का मतलब। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं आपको। पहला उदाहरण है, हम बोलेंगे कि 15 के करीब में कौन सी संख्या है जो 4 से कटे। एक सिंपल सा उदाहरण, 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा तो यहाँ बोलेंगे 4 तिया 12, ये कट जाएगा तो शेषफल आपका 3 हो जाएगा। शेषफल 3 हो जाएगा। कल हम सवाल आपको बताए थे कि इसके करीब जाने के लिए 2 ही ऑप्शन होता है, या तो घटाओ या तो जोड़। तो संख्या ज्ञात करने के लिए पहला जो शेषफल आता है वो घटाते हैं। 3 शेषफल आया तो 3 घटा लिए तो ये 12, तो 15 के करीब में 12 भी है जो कि 4 से कटेगा। दूसरा संख्या बनता है तो 15 के करीब में या तो ये दोनों का जोड़, तो जोड़ होगा तो ये दोनों का घटाव करके जोड़ते हैं। 4 में 3 गया कितना, 1 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 16। तो 16 भी 4 काट रहा है और 12 भी 4 काट रहा है, दोनों को काट रहा है। लेकिन समीपतम 15 के समीपतम क्या है, 16 है ना। 15 के समीपतम क्या है, 16 है। इसलिए आपका आंसर 16 वाला हो जाएगा, 12 वाला नहीं होगा। कटेगा दोनों से, लेकिन आपका करीब मतलब सबसे जिसके कम डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सबसे करीब जाना है, तो सबसे करीब जाने के लिए यहाँ पर ध्यान देना आपको कि सबसे करीब, तो सबसे करीब क्या 16 है, 16 को लेना है, 12 को नहीं लेना है। उसी तरह से यहाँ देखिए 567 से इसमें डिवाइड करते, एक बार में 567 कट जाएगा, ये 0 हो गया। अब उसका 8 में हो गया 2, यानी 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब 0 यहाँ हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 587 था और यहाँ 567 एक बार में हम कटा लिए, तो यहाँ पर आपका 20 आ गया, यहाँ पर 200 आ गया। तो पहला ऑप्शन संख्या, पहला संख्या आप क्या कर सकते हैं, 200 आप घटा सकते हैं। तो 200 आप घटा सकते हैं, तो 200 यहाँ पर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें से 5870, इसमें 200 घटा सकते हैं, 200 इसमें घटा देते हैं, 0765 ये हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा लाइन पर रुकेंगे। देखिए यहां पर आपका है क्या है, 500 यहां पर है आपका 5870 हो गया, 200 या घट सकता है इसमें, 200 इसमें घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5670 हो गया। या संख्या जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, संख्या जोड़ना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 567। अब ये दोनों का घटाओ, ये दोनों का घटा होगा, 567 में 200 हो जाएगा, 200 घट जाएगा। तो 200 घटाइए इसमें तो आपका हो जाएगा 7, 6, यहाँ 5 में से 2 गया कितना 3, तो 367। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 200 आप घटा सकते हैं या 367 को जोड़ सकते हैं।
तो आप बोलेंगे 200 हम घटा लेंगे इसमें, तो मेरा आंसर 5670 पड़ जाएगा। देखिए 5670 आपके ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो उसको ले सकते, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन को जोड़ने वाला बोला जा रहा है क्या। 567 से विभाजित तो होने वाली संख्या जो इतना के निकटतम हो, निकटतम यहाँ जोड़ने तो नहीं बोला जा रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि इसको डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद शेषफल आपका 200 आ गया, कहीं तो इसमें तो गड़बड़ तो नहीं है। 567 हो गया, ये 0 आपका हो गया, 8 में हो गया 2 हो गया, ये 5 में 5 घट, ये 200 हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि 200 आपका हो गया, तो घटाना है तो 200 घटेगा, या जोड़ने के लिए इसमें करना है तो जोड़ने के लिए करना 567 में 200 हम घटा लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 6, ये 367 होगा। तो 367 जोड़ सकते हैं और 200 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 200 घटाने के बाद 367 को जोड़ के हम ट्राई करते थे, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। 5870367 ये आपका है। 7 यहाँ जोड़ लेते हैं, 7 6 13 3 बाकी 1, 8 3 11, 1 12 2 बाकी 1, 6237। ये तो ये भी ऑप्शन में नहीं है आपका है, ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है एक भी। 58068 58068 यह ऑप्शन भी आपका नहीं मिल रहा है। ये सवाल में कुछ लग रहा है गड़बड़ है, नहीं तो फिर ये आंसर मिलना चाहिए। क्या डिजिट प्रॉब्लम तो नहीं है। 58701, अच्छा जी देखिए सवाल ही गलत हम लिख लिए, यहाँ 701 है, यहाँ पर 701 है, 701 है, तो सवाल कैसे आंसर नहीं मिल सकता है इसका। यहाँ सवाल हम गलत लिख चुके थे, लेकिन प्रोसेस वही है आपका। इसको हम सही ठीक से बना देते हैं, ध्यान देना आपको। देखिए इसको ध्यान देना है, ये गलत लिखा गया है, ध्यान देना है इसको। डिजिट गलत लिखा गया है, ध्यान देना इसमें। सबसे पहला काम यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 छूट चुका था, एक छूट चुका था, 1 को आपको लिखना था, तब आंसर आपका बनता, नहीं तो नहीं बनता। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 ले लिए, अब नहीं काटेगा तो यहाँ तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 आ गया तो इसको काट सकते, 3 बार में हम ले सकते हैं, 3 बार में कटाइए, 3 बार में कटेगा। 7 या 21 के 1 बाकी 2, 6 या 18 2 20 के 0 बाकी 2, 5 या 15 15 2 17 17 होगा ना। फिर से गुना कर लेते हैं, 7 या 21 के 1 बाकी 2, 6 या 18 2 20 के 0 बाकी 2, 5 या 15 2 17, ये हो जाएगा। अब ये 0 ये 0 ये 3, यानी 300 बचेगा। वहाँ पर 1 छूटने के कारण यहाँ 200 बच रहा था, ये 300 बचा। तो आपको 2 फॉर्म में आता है, या तो घटा सकते हैं आप, घटाई जाए तो 300 घटेगा, जो शेषफल आएगा 300 घटेगा, या जोड़ी जाए तो इस दोनों का जो अंतर होता है वही जुटता है। यानी 567 में 300 को हम घटा लेते हैं, तो हो गया 267। तो सबसे छोटा डिजिट यही है ना, तो जोड़ी जाए तो 567, यहाँ 267 को इसमें जोड़ दिए। संख्या आपको बनाना है, तो संख्या बनाने के लिए 58701 को 762 इसको जोड़ लेते हैं। ये 8 हो गया, ये 6, ये 9, ये 8, ये 5, 58968 58968 1 नंबर आंसर मिल रहा है, यही आंसर हो गया। समझ में आ चुका है, क्योंकि ये सवाल में एक डिजिट ही छूट गया था, इसी कारण से सवाल नहीं बन रहा था। सवाल का प्रोसेस यही है, सवाल को ध्यान देना है। या तो घटा सकते हैं इसमें शेषफल को, या इस दोनों का अंतर जो होगा वही अंतर को हम जोड़ सकते हैं। बस ये 2 काम करना और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल को हम दिखाते हैं, अगले सवाल को आपको बनाना है। देखिए इस सवाल को, सवाल कहता है 2 संख्या का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो भागफल 15 है, तो संख्या का योग क्या होगा। ध्यान देना है, सवाल को हम बना रहे हैं। देखिए ज़्यादा सवाल बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं, सवाल को
समझिए, कम ही सवाल समझिए, लेकिन समझिए। सवाल आपका कहता है कि दो संख्या का गुणनफल 9375, दो संख्या का गुणनफल x और y है। 9375 है, लिख लिए। दो संख्या का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो बड़ी संख्या x ले लेते हैं और छोटी संख्या y ले लेते हैं, भाग देते तो 15 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या आपका x हो गया और छोटी संख्या y हो गई, ठीक है। तो भाग देते तो 15 प्राप्त होता है, तो आंसर आपको पता करना है। तो संख्या का योगफल क्या है, तो संख्या का योगफल आपको पता करना है। तो ध्यान देना कि संख्या का योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर व्हाट, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दिए या y का वैल्यू पुट कर दिए, जिसको करना है कर सकते हैं। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 15y, लिख सकते हैं। तो यहां से उठा के हम इसमें डालते हैं, तो 15y और y पहले से है 9375, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 15 से इसमें कटा सकते हैं, 15 से कटा सकते हैं, या 5 से कटाइए या 3 से कटाइए, आपकी इच्छा अनुसार जो कटाना कटा सकते हैं। 9375 बटा 15, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कटाने में सहूलियत होगा। 5 से कटाएंगे, 5 का ही 5, 4 बच गया, 5 8 40, 3 बच गया, 7 5 35, फिर बच गया कितना 2 5 25 हो गए। अब इसको कटा सकते 6 3 18, 3 दूना 6, अब 3 5 15, 625। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये 625 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि y का मान 25 हो गया, तो x का मान तो होना चाहिए। x बराबर 15y है, तो x बराबर 15y है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 15y है, तो 15 गुना 25 आप लिख सकते हैं, बराबर 375 हो जाएगी। 375 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 375 प्लस 25 इक्वल टू कितना 400। बस यही आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। 400 आपका आंसर होगा, आपके ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए एक बार, बड़ी संख्या x माने और छोटी संख्या y माने, दोनों संख्या का गुणनफल 9375 है, तो 9375 हम लिख दिए। अब उसके बाद बोलता है कि दोनों को डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो 15 प्राप्त होता है, 15 यहाँ डाल दिए। तो x बराबर 15y हो गया, तो यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 15y गुना y बराबर 9375 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो y स्क्वायर बराबर y गुना y स्क्वायर बराबर यहाँ 15 से हमने डिवाइड किया, तो y बराबर 25 आ गया। y बराबर 25 आने के बाद तो x बराबर आपका क्या है, x बराबर 15y है, तो x बराबर 15 गुना 25 हो जाएगा, तो 375 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल मतलब जोड़, तो 375 और 25 को हमने जोड़ दिया, तो आंसर कितना हो गया 400। यही आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। इसी को आपको इस तरह से बनाना है, आंसर बन जाएगा। समझ में आ चुका होगा सभी को। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। अगला सवाल ध्यान देना है। सवाल इस प्रकार से, सवाल सेम ही है, जिस प्रकार से हमने इसको बनाया उसी प्रकार से हम बना सकते हैं उसको। देखिए सवाल को बनाना है कैसे है, सवाल को हम पढ़ते हैं, आप सभी समझने का कोशिश करेंगे। सवाल यहाँ है कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 1150, दो धनात्मक एक्स वाई ले लिए 1150, जो दिया डिजिट लिख लिए, और उनका भागफल 9/5 है। भागफल मतलब x बटा वाई, 9/5 है, तो 9/5 हमने लिख लिया। भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या हो, अंतर मतलब घटाओ, x माइनस वाई बराबर 1। इसको डायरेक्ट आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार जो करना ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9y/5। तो इस x के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो x बराबर आप लिख सकते हैं क्या, तो 9y/5 और y लिखा हुआ है लिखिए 11520। तो यहाँ से आप y का मान निकालिए, y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 11520
और ये 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। इसको कटाते हैं, एक बार में 9 कट गया, बच गया कितना 2, 25 बच जाएगा। तो यहाँ पर 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, 7 बचे, 9 8 72 हो जाएगा, इतना बच जाएगा। अब इसको वाई स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 से इसको गुना कर लिए, गुना करने के बाद यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दिए। एक बार फिर से ऊपर से चेक कर लेते हैं, एक्स वाई बराबर 1150, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y/5 हो गया। तो 9y/5 यहाँ पर y गुना y स्क्वायर हो गया, ये 5 से गुना ऊपर हो जाएगा और यहाँ 9 नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसको करने के लिए 1280 को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टर जब तक नहीं पता चलेगा तब तक नहीं होगा। ये 5 से कटा सकते हैं, 5 दूना 10, ये 2 बच गया, 5 25, 6 35। अब ये 16 गुना 16 हो जाएगा, लिख सकते हैं इसे। अब देखिए 16 गुना 16, 5 गुना 5, तो ये 16 जोड़ा बन चुका है, तो 16 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा 16 गुना 5 यानी 80, y का मान 80 हो गया। तो y का मान, और नीचे नहीं दिख रहा है तो नीचे हटा देते हैं, नीचे सवाल को हटा देते हैं। y का मान 80 हो गया। देखिए y का मान यदि 80 हो गया आपका, तो x का मान यहाँ से तो निकाल सकते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 गुना 80/5। इसको 16 बार में काट सकते हैं, 16 में 44 से 144 आ गया। तो हमको पूछता है दोनों का अंतर क्या हो, अंतर मतलब घटाओ। तो घटाओ क्या होगा x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 144 और ये 80, इसको घटा लेते हैं। ये 14 में से 64, 64 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 64। बस इस दोनों का घटाव कर लिया, आंसर हो गया। फिर से ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा है और कुछ नहीं है। दो संख्या का गुणनफल इतना है, दे दिए, दोनों को भाग देते हैं तो 9/5 होता है, 9/5 दे दिए। तो x का मान आपका 9y/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हमने हल किया, तो y बराबर क्या हो गया 80, y बराबर 80 हो गया। 80 आने के बाद x बराबर यहाँ पर आप रख सकते हैं कि x बराबर मान निकाल सकते हैं, x बराबर 144 आ गया। हमको पूछता है दोनों का अंतर क्या हो, अंतर मतलब घटाओ। x का मान आपका और y का मान दोनों का रख लीजिए, 144 में से 80 घटा दिए, 64 आपका आंसर हो गया, ये आंसर होगा। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर बन जाएगा। सारे को समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं और कल फिर अगला हम टॉपिक को लेकर आते हैं।